हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो क्लास 11th में है और जो कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन। और मैं आप सबको डेप्रिसिएशन जो है वो हर एक इलिस्ट्रेशन को समझा करके क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला इलिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को अतुल गैस लिमिटेड परचेज ए मशीन, मतलब कि एक अतुल गैस लिमिटेड था, वो एक मशीन को खरीदा। मशीन का कॉस्ट जो था वो 90,000 था और उसके ऊपर में जो एक्सपेंस था वो 6,000 इट कैरेज एंड 4,000 इट एरेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि मशीन में जो स्पेंड होता, खरीदते समय जो भी एक्सपेंस होता है उसको ऐड कर दिया जाता है और वो टोटल कॉस्ट आपका मशीन का होता है। तो इस प्रकार से ये जो मशीन है कितना का हो जाएगा, 1,00,000 रुपये का। फिर बोला गया है ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 ईयर। तो खरीदते समय ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो मशीन खरीदा गया है वो 10 साल तक चलेगा। और 10 साल के बाद देखिए, फिर आफ्टर 10 ईयर इट स्क्रैप वैल्यू विल बी 2,000। मतलब 10 साल के बाद यूज़ करने के बाद में अगर हम लोग उसको कबाड़ी वाला को बेचते हैं तो हम लोगों को 20,000 रुपया प्राप्त होगा। तो अब हम लोगों को बोला गया है कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन ऑन ए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। देखिए यहाँ पे आप गौर करिएगा कि कब अकाउंट क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। यहाँ पे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा, जो मेथड यूज़ करना है यहाँ पे वह है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम लोगों को वो डेप्रिसिएशन निकालना होगा। कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन हम लोग? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो सुनिए। आप कोई भी सामान जब खरीदते हैं ना, कोई भी सामान, जैसे आपके हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन भी है मान के चलिए, तो आप उसको खरीदे होंगे तो 10,000 में ना। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 2-3 साल मोबाइल को यूज़ करने के बाद में आप बेचेंगे तो क्या वो मोबाइल 10,000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। मान लीजिए कि आप वही मोबाइल जो था आप 4,000 में बेचे। कितना में बेचे? 4,000 में। और आप मान के चलिए कि ये जो यूज़ कर रहे थे तो इसका वैल्यू क्या हो रहा था, जितना आप यूज़फुल लाइफ इसका ले लेते हैं तो इसका दाम जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज़ होते जाता है, घटते जाता है। तो इसी चीज़ को, ये जो सामान का दाम घट रहा था ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। उसका यूज़फुल लाइफ जो हम लोग ले रहे थे। ठीक है, अभी कोई इलिस्ट्रेशन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस इलिस्ट्रेशन में कि ये रेट दिया हुआ नहीं है डेप्रिसिएशन का, तो वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है उससे हम लोग स्क्रैप वैल्यू को घटा देंगे और फिर जो एस्टिमेटेड लाइफ है ऑफ एसेट्स उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि जो मशीन हम लोग खरीदे उसका दाम 1,00,000 था। 1,00,000 क्यों हुआ? देखिए 90,000 हम लोग उसके लिए कॉस्ट पे किए, मगर बाकी जो एक्सपेंस था 10,000 उसको भी ऐड करना होता है, तो वो हमारा हो जाता कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो 1,00,000 हुआ, 1 2 3 4 5। हाँ, अब इससे हम लोग स्क्रैप वैल्यू, मतलब जब एक कबाड़ी हो बन जाएगा, जब बेचेंगे तो हमको 20,000 मिलेगा, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा।
और इसका यूज़फुल लाइफ मतलब ये कब तक काम कर सकता है, एस्टिमेट किए कि 10 साल तक ये मशीन चल जाएगा। तो 10 से इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 80,000 डिवाइडेड बाय 10। तो काटेंगे तो क्या मिल गया हम लोग को 8,000, मतलब हर साल 8,000 का डेप्रिसिएशन हम लोगों को उस मशीन में चार्ज करना है। तो इससे हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं भी निकालते तो काम हमारा हो जाता, मगर फिर भी मैं यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले तो यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट, जैसे भी हम लोग जो निकाले इट इज़ ए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ही निकाले 8,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है। और इसको इंटू करना होगा 100 से। तो देखिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 8,000, और इसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 10 लाख से, सॉरी 10 लाख में बोल रहा हूँ 1 लाख से, और यहाँ पे 100, यहाँ यह कट गया और ये कट गया, और फिर यहाँ 1 2 3, ठीक है ना, ये सब कट गया तो बचा कितना 8, मतलब 8% क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, तो बस उसी तरह से डेप्रिसिएशन का वैल्यू उसका टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स के साथ हम लोग डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो परसेंटेज ही निकाल रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी निकाल लिए। अब हम लोग को बनाना है मशीन अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, उसके बाद फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या किए थे कि मशीन खरीदे थे। मशीन कब खरीदे थे, 1 अप्रैल को हम लोग मशीन खरीदे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेट दूंगा, कितना भाई डेट 2019 अप्रैल 1 तारीख को, अप्रैल 1 तारीख को हम लोग क्या किए 90,000 पेमेंट किए, फर्स्ट 90,000 रुपया पेमेंट किए, और ये पेमेंट बैंक से हुआ। बड़ा अमाउंट जो होता है बैंक से ही पेमेंट होता है, इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि बैंक से ही आपको पैसा देना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर 6,000 रुपया, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे बैंक ही देंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है। साइड में यहाँ आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए कि ये आपका क्या है एक्सपेंस है, ठीक है। और उसके बाद में फिर टू बैंक अकाउंट, कितना 4,000, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या होगा, देखिए 1 साल मशीन को हम लोग यूज़ किए, और यहाँ पे मैं डेट लिख रहा हूँ 2020 मार्च 31, ठीक है। क्या होगा, इस पे हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। कितना डेप्रिसिएशन 8% के हिसाब से ऑन सामान का दाम कितना है 1 लाख रुपया, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे 8,000, ठीक है ना। उसके बाद में अब देखिए हम लोगों को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 92,000,
यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD मतलब कैरिड डाउन। और डेट क्या होगा यहाँ पे, ये सारा काम हम लोग कब कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, तो 31 मार्च को। और तभी ना अकाउंट हम लोग का क्लोज होगा। यहाँ पे आपका 1 लाख दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हम लोग जाएंगे, मतलब कब, 2020 अप्रैल 1 को, ठीक है। और यहाँ पे जो मशीन का कॉस्ट था रिड्यूस होके जो हो गया होगा, तो उसका बैलेंस को यहाँ लेके आना होगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना, 92,000 है ना, ये अमाउंट था। फिर क्या करना होगा, फिर रिपीट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको 2021 मार्च 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ फिर लिख देना होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। फिर 8% के हिसाब से ही, 8% के हिसाब से ही ऑन कितना, 1 लाख। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 8,000, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, कितना आएगा, ये आपका 92,000। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितना फ़र्क आ रहा है, 84,000। तो ये आ जाएगा आपका 92,000 यहाँ पे, ठीक है ना। अब सेम चीज़ फिर से रिपीट कर दीजिए, बहुत इजी है। फिर से यहाँ पे हम लोग जाएंगे और ईयर हमारा होगा 4 ईयर तक। देखिए यहाँ पे 4 साल का बोला है बनाने के लिए ना, क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को बोला था 4 ईयर का बनाना है। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए 2021 में, और फिर 1 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। देखिए यहाँ पे हमारा मशीन का कॉस्ट डेप्रिसिएशन से रिड्यूस हो कितना हो गया था, 84,000। तो ये आ गया 84,000 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्च 31 कब, 2022 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पर। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर यहाँ पे 8% ऑन 1 लाख का जो मशीन था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देना है, 8,000, ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखा था, मार्च 31। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्च 31। और यहाँ पे बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। कितना का फ़र्क आ रहा है आपका, यहाँ पे 7600 आ जाएगा ना। यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे 8400, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाएगा आपका 8400, ठीक है। तो यही चीज़ आपका क्या होगा, चलते रहेगा। और फिर से नेक्स्ट ईयर में भी यहाँ पे आपको फिर उसी तरह से लेके जाना है। कब आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2022। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 1 अप्रैल 1, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 7600,
00 है ना। और यहाँ पे मार्च 31, फिर यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ मैं 23, और यहाँ पे फिर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रीशिएशन पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अकाउंट। और फिर वही आपका कितना 8% ऑन 1 लाख वाला सामान का दाम जो था, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8000। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बैलेंस, तो यहाँ पे आपका 7600, और यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे मार्च 31 बाय बैलेंस CD कितना 6800, ठीक है। और फिर यहाँ पे 600, तो इस तरह से हम लोग का ये क्या हो गया आपका मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आओगा। कुछ नहीं करना था, बस डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके जो मशीन का कॉस्ट है नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र मतलब करते करते दिखा देना पड़ता है ना। अब नेक्स्ट और क्या बनाना हम लोग को, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले से ही बना के रखा हूँ इसको, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट ACCOUNT अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 2020 मार्च 31, ठीक है ना। टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीन अकाउंट से आया ये पैसा, मशीन अकाउंट जो डेप्रिसिएशन था कितना 8000। और फिर यहाँ पे इसको हम लोग PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई मार्च 31, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ PL अकाउंट में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं कितना 8000 को। बस इसी चीज़ को फिर आपको रिपीट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2021 को यहाँ पे फिर मार्च 31, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा टू मशीन अकाउंट कितना 8000, और फिर यहाँ पे मार्च 31 कितना होगा ये आपका फिर 2021 को ही कहाँ पे हम लोग भेज देंगे बाय, यहाँ पे बाय लिखना था बाय, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं बाय PL अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद में फिर 2022 मार्च 31, फिर यहाँ पे टू मशीन अकाउंट 8000, और फिर यहाँ पे 2021 मार्च 31 बाय PL अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8000। फिर उसी प्रकार से फिर 2023 मार्च 31 टू मशीन अकाउंट यहाँ पे 8000, और फिर मार्च 31 यहाँ पे बाय PL अकाउंट कितना 8000, ठीक है। तो पहला इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल था, इस प्रकार से हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और इस तरह से हम लोग मशीन अकाउंट दिखाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या निकाले एनुअल डेप्रिसिएशन का जो कॉस्ट था, और यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखिए आज का मेरा ये पहला वीडियो था डेप्रिसिएशन के ऊपर में। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।